देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। शक्ति स्वरूपा मातेश्वरी जगदम्बा को किया गया याद। आज मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का 57वां स्मृति दिवस है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सभी सेवा केंद्रों पर विशेष कार्यक्रम रखा गया। ये खबर रांची सेवा केंद्र की है, जहां उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मातेश्वरी जी को फूल अर्पित कर उनकी यादों की अनुभूति से की गई। कुमारियों ने मातेश्वरी जी को याद करते हुए उनके भक्ति स्वरूप के प्रतीक रूप को लेकर एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। इस मौके पर मेयर आशा लकड़ा, उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता कार्यालय में वरिष्ठ परामर्शदाता वंदना सिंह, सुरेश्वर महादेव मंदिर के सचिव छत्रधारी महतो, झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति मंच के संरक्षक विनय सरावगी मुख्य रूप से मौजूद रहे। ये जो आपकी संस्था काम करती है, जिस लेवल पे काम करती है, जो सूक्ष्म परिवर्तन हमको अपने अंदर लाना है ताकि हम बाहरी चीज़ों से डिस्टर्ब ना हो। डिप्रेशन के डॉक्टर्स की संख्या बढ़ रही है, तो शायद यही संस्था है और ऐसी ही संस्थाएं हैं जो डॉक्टर्स के पास जाने से हमको बचा सकती हैं। इस ईश्वरीय संस्थान के माध्यम से जो आज विश्व में जिसकी आवश्यकता है और जो समाज हमसे चाहता है कि चारों तरफ भाईचारे का वातावरण बने, उसका एक माध्यम बने। अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने सभी अतिथियों को ईश्वरी सौगात भेंट की और सभी ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मम्मा की साकार पालना के सुनाए अनुभव। इसी कड़ी में राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर भी मातेश्वरी जी की पुण्यतिथि पर स्पेशल प्रोग्राम रखा गया। इस दौरान गुजरात जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके भारती ने मम्मा की साकार पालना के अनुभव सभी के साथ साझा किए। वहीं बीके बहनों ने गीतों के द्वारा मम्मा को स्नेहांजलि अर्पित की। मम्मा ने क्या थी विशेषता? एक तो चेहरा ऐसा था, दूसरा दृष्टि में इतनी पावर रहती थी। फिल्मी हस्तियों ने योग को लेकर बढ़ाया उत्साह। वहीं मलाड में ब्रह्मा कुमारी द्वारा इन ऑर्बिट मॉल के सहयोग से योगा दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की शोभा तब और बढ़ गई जब फिल्म व टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी, एक्टर प्रदीप कुमार की बेटी अभिनेत्री बीना बनर्जी ने शिरकत की और योग दिवस पर सभी का उत्साहवर्धन किया। मुझे तो हमेशा लगता है कि अगर आप लकी है, अगर आप भाग्यशाली है, तभी आपको मौका मिलता है यहाँ पे आने का। जी, जैसे आपने कहा कि क्रिया योगा मैं कुछ 2 साल से मैं लगातार कर रहा हूँ। हम एक्टिंग फील्ड से हैं और काफ़ी भागा दौड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लाइफ में शांति रहना बहुत ज़रूरी है। जब दिमाग शांत होता है तभी बहुत सारे काम हो सकते हैं। इस दौरान फ्लैमिंगो सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्जा ने राजयोग मेडिटेशन द्वारा सभी को शांति की अनुभूति कराई और योगा लाइफ के सदस्यों द्वारा योग आसन व मुद्रासन पर क्विज किया गया और संचालन फिल्म अभिनेत्री नुपुर अलंकार के द्वारा किया गया। इस मौके पर इन ऑर्बिट के सीनियर सिक्योरिटी मैनेजर शिर्के ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। बच्चों के लिए क्रॉसवर्ड, वर्ड सर्च व एकाग्रता के गेम्स भी रखे गए। यह कार्यक्रम मानवता की सेवा के लिए योग दिवस थीम पर आयोजित किया गया था। अहमदनगर के जिला कारागार में साहिबन इन मधुबन गीता पाठशाला के द्वारा 7 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन ध्यान शिविर लगाया गया, जिसमें गीता पाठशाला के निदेशक बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया ने कई विषयों पर कैदियों को जानकारी दी, तो कारागार के अधीक्षक पेट्रस गायकवाड़ ने संस्था के प्रयासों को सराहा। पूरे कारागार के बंदियों ने ध्यान धारणा और योगा किया हुआ है। इसका उनके मन के ऊपर काफ़ी अच्छा परिणाम हुआ है कि हमेशा बंदियों को ऐसा लगता है कि हमारी तरफ समाज ठीक से देख नहीं पाता है, लेकिन इस कारणवश हमारे ध्यान में ये बात आई है कि ध्यान धारणा और शारीरिक और मानसिक उनका जो ध्यान बढ़ाने की कोशिश, तो उसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम बंदियों के ऊपर हुआ है। आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की थीम भी है योगा फॉर ह्यूमिलिटी, मानवता के लिए योग करना है, और इसी को लक्ष्य रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आसन, प्राणायाम, प्रार्थना, मेडिटेशन वगैरह सभी प्रोटोकॉल के अनुसार यहाँ पर संपन्न हुआ है। इस दौरान योग शिक्षक रंगराव भामरे द्वारा योग आसन आदि कराए गए।
कल्पतरु अभियान के तहत पचोर सेवा केंद्र के द्वारा भारत स्वाभिमान पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके वैशाली, बीके मधु पार्क के सदस्य सूरज प्रकाश गुप्ता समेत अनेक सदस्यों ने पौधे लगाए और पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दिया। स्वाभिमान भारत स्वाभिमान पार्क में दीदियों जो हमारे ब्रह्म कुमारी दीदियों द्वारा आज यहाँ पे पौधारोपण का आयोजन रखा गया है, उसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें और हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहें। इसी के चलते सेमली धाकड़ गांव में गीता पाठशाला और नवीन शासकीय माध्यमिक विद्यालय में बीके वैशाली, बीके मधु प्राचार्य फूल सिंह नागर समेत संस्था से जुड़े कई भाई बहनों ने गीता पाठशाला में वृक्षारोपण किया। मम्मा डे पर हांसी सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सोनीपत रिट्रीट सेंटर के प्रभारी बीके लक्ष्मी ने मम्मा के गुण और विशेषताओं का वर्णन किया। इस दौरान सेवा केंद्र के सभी सदस्यों ने श्रद्धांजलि देने के साथ ही मम्मा के किसी एक गुण को जीवन में लाने का संकल्प किया। ज्ञान और शक्तियों के चैतन्य अवतार मातेश्वरी जगदम्बा के स्मृति दिवस पर सादाबाद सेवा केंद्र में भी कार्यक्रम रखा गया। इस दिन सेंटर के सभी भाई बहन ब्रह्म मुहूर्त से ही योग और साधना में जुट गए। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर शंभू दयाल, मुरसान के ग्राम पंचायत तसिका के प्रधान अमर सिंह, मुरसान से बीके बबीता ने मातेश्वरी जी को पुष्प द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की। आगे खंडवा सेवा केंद्र द्वारा भी मम्मा डे मनाया गया, जहां सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति और सभी भाई बहनों ने बड़े प्यार से शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी को भोग स्वीकार करवाया। वहीं ब्रह्मा कुमारीज के डोभी सेवा केंद्र के द्वारा भी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के स्मृति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर बीके प्रीति ने सभी को उनकी महानता के बारे में बताया। आगे नरसिंहपुर के गाडरवारा सेवा केंद्र के द्वारा मम्मा डे मनाया गया, जहां सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला ने सभी को मम्मा की विशेषताओं से अवगत करवाया, तो साली चौका में बीके साधना ने मम्मा की जीवन कहानी सुनाई। राजस्थान के कोटा में सुभाष नगर सेवा केंद्र के द्वारा योगा का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके आरती ने सभी सदस्यों को योग सिखाया। मधुबन न्यूज के संवाददाता होने के नाते उन्होंने महिलाओं और कुमारियों से योगा के उनके एक्सपीरियंस भी जाने। तो आज हम कोटा के स्टूडेंट से बात करेंगे, तो उनके जीवन में योगा क्यों ज़रूरी है। योगा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से योगा बहुत ज़रूरी होता है। योगा जैसे कि हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे फोकस इम्प्रूव होता है और कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। और जैसे कि कई स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में बहुत स्ट्रेस होता है, तो उससे भी योगा करने से वो स्ट्रेस भी बहुत कम होता है। कोटा से बीके आरती, मधुबन न्यूज़। आज जब भी हम सभी क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, तो योग जरूर याद आता है। योग हमारी पुरानी पारंपरिक अमूल्य देन है, जिसे जीवन में लाना जरूरी है। गया सेवा केंद्र द्वारा गांधी मैदान में योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम रखा गया, जिसमें एडवोकेट अलग देव सिंह ने अपने उद्गार रखे। वहीं पतंजलि योगा टीचर दमयंती देवी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने योग को एकता के सूत्र में बांधने का महामंत्र बताया। बाहरी रूप से तो हम कोई भी चीज़ को प्रयास करते हैं ठीक रखने का, उस वातावरण को भी चेंज करने का, लेकिन मन के विचार जब तक शुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि मन से भी अनेक प्रकार का प्रदूषण फैल रहा है, तो राज्यों के द्वारा ही उस प्रदूषण को हम समाप्त कर सकते। योग में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अधिक से अधिक लोगों का भाग लेना चाहिए, ताकि स्वस्थ मन स्वस्थ विचार रह सके, जीवन में एक अच्छाई का स्रोत बन सके। ऐसे ही योग दिवस बुल्ढाना के जीजा माता स्टेडियम में संपन्न हुआ, जिसमें खास ब्रह्मा कुमारीज के साथ जिला प्रशासन, क्रीडाधिकारी कार्यालय और अनेक योग संगठनों ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी रामा मूर्ति, जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद चौरसिया, माध्यमिक शिक्षा अधिकारी मुकुंद, नेहरू युवा केंद्र के जिला पर्यवेक्षक राजपूत समेत तकरीबन 4000 योग प्रेमियों ने योग और राजयोग किया। अमृत महोत्सव के तहत योग दिवस के उपलक्ष्य में लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र के द्वारा एटा, कासगंज, मैनपुरी और कन्नौज समेत अनेक स्थानों पर कार्यक्रम रखा गया, जहां बीके स्वर्णलता ने राजयोग से सकारात्मक चिंतन की विधि बताई। गौरतलब है कि यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के द्वारा लिखित पत्र सभी जनपदों में पहुंचने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस में यह कार्यक्रम आयोजित किए गए।
भोपाल की कोलार शाखा सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण को आदर्श योग आध्यात्मिक केंद्र ने योगा कार्यक्रम में आमंत्रित कर सम्मानित किया। इस मौके पर बीके किरण ने सभी को बताया कि योग हमारी संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और स्मृति शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। वहीं आदर्श योग आध्यात्मिक केंद्र के संयोजक महेश अग्रवाल ने बीके किरण को योग रत्न से सम्मानित किया। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज लोटस हाउस और सिंधु सेवा समाज के संयुक्त प्रयास से अहमदाबाद के सिंधु भवन में योगा दिवस मनाया गया। मुख्य वक्ता बीके डॉक्टर प्रेम मसंद ने इलनेस टू वेलनेस विषय पर सभी को समझाने दी और योगा टीचर छाया झाल्टे ने सभी को योगा सिखाया। मौके पर सिंधु सेवा समाज के चेयरमैन भरत संतवानी, वाइस चेयरमैन नंदलाल खान चंदानी, सेक्रेटरी मनोहर लाल केशवानी व अन्य विशिष्ट लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही लोटस हाउस में भी बीके डॉक्टर प्रेम मसंद ने बीमारी से स्वास्थ्य की ओर विषय पर सुंदर समझाने दी। डीईडीओ मुकेश पटेल समेत कई विशिष्ट लोगों ने उमंग उत्साह से इस योगा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में एनसीएल मोरबा में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 5 दिवसीय योग शिविर का आयोजन हुआ। ब्रह्मा कुमारी सिंगरौली की क्षेत्रीय संचालिका बीके शोभा एवं बीके अंजू ने बताया कि राजयोग से मन को स्थिर रखकर स्वयं को सुप्रीम पावर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही बीके बहनों के द्वारा सभी को शारीरिक व्यायाम करवाया गया। एनसीएल के प्रमुख सीएमडी भोला सिंह, डॉक्टर अनिद्य सिन्हा समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। सोलापुर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित योगा कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में सोलापुर के उप जिलाधिकारी अनिल कारंडे, एसीपी संगीता हत्ती ने कहा कि आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने एक नया मिसाल दिया है। इस दौरान बीके सुजाता ने सभी को हठ योग और राजयोग का भेद बताया। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।